हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9। तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम थर्ड टाइप का रिएक्शन है वो स्टार्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट इज। सो उसकी जो डिटेल्स है पूरी, उसके बेस्ड जो एक्टिविटी दी है एनसीईआरटी में, वो हम आज देखेंगे, क्लियर करेंगे इस लेक्चर में। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हेडिंग लगाते हैं नंबर 3। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? डिफाइन डेफिनेशन लिखते हो उसकी। द रिएक्शन in which more reactive metal displaces less reactive metal from its compound is called displacement रिएक्शन। ठीक है, तो जो ऐसा रिएक्शन है उसमें एक कंपाउंड है वो दूसरे कंपाउंड को, एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर लेता है। ठीक है, उसकी जगह वो आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा होता है। तो एलिमेंट्स इन्वॉल्व may be either metals और नॉन मेटल्स भी हो सकता है। ठीक है, मेटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, नॉन मेटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप के रिएक्शन में। अभी देखो, इन जनरल व्हाट यू कैन से, मान लो कि एक एलिमेंट है और बी सी एक कंपाउंड है जिसमें बी है वो एलिमेंट है। ठीक है, तो ए अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव रहा तो वो उसको आके डिस्प्लेस कर लेगा। ठीक है, ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बढ़िया है, आसान है समझने में। ए यहाँ से बी को रिप्लेस करेगा, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ए है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर मान लो कि आप जिंक है, जिंक उसको कॉपर सल्फेट में डाल दो तो वो जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को रिलीज कर देगा। ठीक है, अगर आप मान लो कि कॉपर को जिंक सल्फेट में डालो तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसके लिए एक रीजन है। एक्सपेरिमेंटली बहुत सारी चीजें ऐसी डिफाइन हुई, उसमें से एक ही रिएक्टिविटी सीरीज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज या फिर बोल लो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सो कौन किसको रिएक्ट डिस्प्लेस कर सकेगा, उसको अगर आपको पहचानना है तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है पूरा। तो चलिए लिखते हैं द अरेंजमेंट ऑफ metals in order of their decreasing reactivity। ठीक है, अगर आप मेटल्स को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है, रिएक्टिविटी का जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है वो सबसे आखिरी में आएगा। So the arrangement of metal in order of their decreasing reactivity, that series is called reactivity series। उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है,
So arrangement of metal in order of their decreasing reactivity. That series is called as reactivity series, or you can say activity series of metals. बढ़िया है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। चलिए तो रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं हम। तो एक शॉर्ट फॉर्म है, उसको याद कर लो अच्छे से। See, it is like this. Please stop calling me a zebra in London. Call me something गुड प्लीज। काफी आसान स्टेटमेंट है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है। यहाँ पे एक Li लिख दो, लिथियम, ठीक है। अभी देखो इस स्टेटमेंट के बेस हम रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे लिखते हैं। P यानी पोटेशियम, दैट इज K, which is more reactive than S, which is sodium. Then comes lithium, called, that is calcium. Me, that is magnesium. A means aluminium. Then Ze, that is zinc. Then I, ठीक है, that is iron. L, that is lead, that is Pb. ओके, यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट है, उसके बीच में हमने जगह रखी है। तो वो जगह है हाइड्रोजन के लिए, दैट इज फॉर द हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ से वापस स्टार्ट करो, दैट इज कॉपर दिस टाइम, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे कॉपर। कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, याद रखना है। Fe, that is mercury, Hg, ठीक है। S यानी सिल्वर, दैट इज Ag, G यानी गोल्ड, Au, और लास्ट वाला P जो है प्लैटिनम। तो ये हमें पता है कि वो रिएक्ट नहीं करते, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं है उनके पास, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपको अगर याद हो गया तो आप कोई भी सवाल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेस कोई भी सवाल रहा तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये है स्टार्टिंग में, ये क्या है, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी यहाँ पे, क्योंकि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है इसलिए। ये है आखिरी में आते आते लेस, या फिर बोल लो लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है। बहुत ही कम रिएक्टिविटी है इसके पास। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कॉपी में लिख लेना अच्छे से। ये याद करना है आपको। अगर ये याद नहीं करोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसके सवाल सॉल्व नहीं होंगे। अगर ये याद रह गए तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी कहाँ पे गया मेरा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो अगर Zn प्लस CuSO4 ये रिएक्शन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है Zn और Cu। तो Zn यहाँ पे देखो, Zn इज हियर, Cu इज हियर। तो Zn है वो Cu से पहले आता है, सो Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu, तो वो डिस्प्लेस होगा। इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। Zn यहाँ पे आ जाएगा, कॉपर वहां पे चला जाएगा। बढ़िया, आगे देखो अगर Cu उसको हम ZnSO4 के सॉल्यूशन में डाल देते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Cu है वो Zn के बाद में आता है, तो वो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर जो एलिमेंट है इज लेस रिएक्टिव देन Zn,
अगर वो लेस रिएक्टिव रहा, ठीक है, जो भी एलिमेंट है वो सॉल्यूशन में उससे, तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल और ये रिएक्टिविटी सीरीज जल्दी से लिख लो अपने कॉपी में, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे एक नोट लिखते हैं। अमोंग हैलोजेंस, तो ग्रुप 17 एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, तो अमोंग हैलोजन फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव। फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव, वो सबसे कम रिएक्टिव। ठीक है, ऑर्डर ये होगा, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो ये आपको याद होना चाहिए अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर हैलोजन के टर्म में पूछा हो तो। ठीक है, चलिए अभी आगे और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल जो भी हमने लिखा था, Zn plus CuSO4 that will give ZnSO4 plus Cu। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वेस में है, ये भी एक्वेस होगा, सॉल्यूशन है इसलिए, ये सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, नाम लिख लो नीचे। ये जिंक, इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट। ये क्या होगा, ये होगा जिंक सल्फेट। ये क्या होगा, कॉपर। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। लीड, लेट्स से इट रिएक्ट्स विद कॉपर क्लोराइड and it will form lead chloride plus copper। ये states copper, सॉरी ये स्टेट सॉलिड एक्वेयस, एक्वेयस, और ये सॉलिड। नाम लिख लो नीचे। दिस इज लीड, दिस इज कॉपर क्लोराइड। ये क्या होगा, दैट इज लीड क्लोराइड, दिस विल बी कॉपर। आसान है बहुत, बढ़िया। यहाँ पे देखो कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने लिखी थी, वापस लिख लेता हूं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पूरी लिख ली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिंक है वो कॉपर के पहले, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर रहा है। सेकंड में देखो लीड है वो भी कॉपर के पहले, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर रहा है। एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें कॉपर डिस्प्लेस कर सके। तो यू कैन नॉट टेक दिस एनी ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, इस एलिमेंट के आप कोई भी कंपाउंड सिलेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि कॉपर उससे कम रिएक्टिव है। तो आपको क्या करना है, ये चार जो दिया है उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। मान लीजिए सिल्वर, तो लेट टेक सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अगर आप सिल्वर सिलेक्ट करोगे तो वो डिस्प्लेस करेगा। CuNO3 twice gives out Ag। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये होगा कॉपर, स्टेट लिख लो। ये होगा कॉपर, ये होगा सिल्वर नाइट्रेट, ये होगा कॉपर नाइट्रेट, और ये होगा सिल्वर। क्लियर हो रहा है, बढ़िया है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, मान लीजिए कि हम Zn सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, Zn
और सॉल्यूशन सिलेक्ट करेंगे हम CSO4 कैल्शियम सल्फेट। तो अब क्या होगा सोचो, जिंक सल्फेट बनेगा या नहीं बनेगा, सोचो, सोच लिया? ठीक है, आपने जो सोचा है वो सही है या गलत, आई डोंट नो। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉपर कैल्शियम है, कैल्शियम इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस नहीं होगा। यहाँ पे देखो जिंक से कॉपर कम रिएक्टिव था इसलिए वो डिस्प्लेस कर गया, लेकिन जिंक से कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। बढ़िया है, क्लियर हो रहा है कि कैसे इस रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से हम रिएक्शंस को कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करो। ठीक है, फिर आगे एक एक्टिविटी देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं एक्टिविटी 1.9। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.9 है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो इस एक्टिविटी में हमें क्या पढ़ना है? एम है टू स्टडी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन की मदद से हम कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हम निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले आपको क्या करना है कि टेक 2 आयरन नेल्स, नीड टू टेक 2 आयरन नेल्स, ये हो गई एक। ये हो गई दूसरी। चलिए, तो आयरन नेल्स कंसिडर कर लो आप। 2 टेस्ट ट्यूब भी लेना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब एज वेल। This is first, this is second. टेस्ट ट्यूब को नाम दे दो ए और बी। दिस इज द ए टेस्ट ट्यूब, दिस इज बी टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देना है। टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब लाइक दिस। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, कंसीडर करना है। सो दिस आर 2 आयरन नेल्स, दिस आर 2 टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले इतनी चीज कंसीडर करनी है। अभी देखो यहाँ पे भी अगर मान लो कि हम इसको ए और बी नाम दे दे नेल्स को, तो उसमें से आपको जो ए है वो कंपैरिजन के लिए रखना है। ठीक है, हम सिर्फ यूज बी का करेंगे, ए को हम साइड में रख देंगे। ठीक है, ए को आफ्टर रिएक्शन बी टेस्ट ट्यूब का यूज हो जाए उसके बाद वी नीड टू कंपेयर द रिजल्ट्स। ठीक है, हमें रिजल्ट कंपेयर करना है, इसलिए हमने इनिशियली ये ए है वो फॉर कंपैरिजन कंसीडर किया है। ये बात क्लियर रखना। फिर हमें क्या करना है कि एक स्टैंड में, मान लो कि ये स्टैंड है, तो हमें स्टैंड में टेस्ट ट्यूब को सेट करना है। ठीक है, स्टैंड में हमने टेस्ट ट्यूब को लगा दिया। चलिए, इसमें क्या है, टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने भरा है कॉपर सल्फेट। दिस इज अवर टेस्ट ट्यूब। अभी क्या करना है, यहां से एक आयरन नेल कंसीडर कर लो और उसको बांध दो यहां से विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। उसको यहां से वो पूरा ऐसे अंदर डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, पूरा ऐसे अंदर
मर्ज हो जाए, ऐसे आपको इस आयरन नेल को रखना है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। दिस इज थ्रेड, ये है आयरन नेल। ऐसे आपको सेटअप करना है पूरा। क्लियर है इतना? इसको 20 मिनट तक छोड़ दो ऐसे ही। लेट द रिएक्शन टू अकर, देखना है रिएक्शन होता है या नहीं। ठीक है, अगर रिएक्शन हो रहा है उसका मतलब क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर रिएक्शन नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे कि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो अगर ये सेटअप ऐसे ही हमने रख दिया तो बाद में हमें क्या पता चलेगा कि आफ्टर रिएक्शन जो दो आयरन नेल है उसको अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, ये आयरन नेल है वो सेकेंड आयरन नेल विल टर्न आउट टू बी ब्राउन इन कलर। इसका कलर ब्राउन हो गया, क्यों हो गया वो देखते हैं आगे। जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, इनिशियली जो हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था जो इनिशियली ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कौन से कलर का? ब्लू कलर का। दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने सेम सॉल्यूशन कंसीडर किया। तो फर्स्ट है वो तो हमने एज इट इज रखा है, ए को बी को। तो ये तो आयरन नेल है वो ब्राउन हो गई। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है दिस इज कॉपर सल्फेट जो एक्चुअली क्या है, ब्लू कलर का है। तो बी का तो हमने रिएक्शन करा है, ये हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब थी वो बी टेस्ट ट्यूब है, राइट, दिस वन इज द बी टेस्ट ट्यूब। तो रिएक्शन मिक्सचर जो हमें मिल रहा है यहाँ पे इट विल गेट चेंज, उसका कलर है वो बदल जाएगा। दिस इज रिएक्शन मिक्सचर। तो उसका जो कलर है वो क्या होगा, इसका कलर है इट विल टर्न आउट टू बी लाइट ग्रीन, इट विल टर्न आउट टू बी लाइट ग्रीन। ये यहाँ पे जो बनेगा वो एक्चुअली इट इज आयरन सल्फेट। वो क्या होगा, आयरन सल्फेट होगा और उसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा। खराब हो गया है, ठीक है, आई होप आप पढ़ सकते हो। ये आयरन सल्फेट यहाँ पे बनेगा और ये जो कलर है वो क्या होगा, विल बी लाइट ग्रीन इन कलर। तो उसका कलर यहाँ पे देखो ब्लू से लाइट ग्रीन हो गया, तो इट्स कलर विल गेट चेंज। तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे आयरन का कलर चेंज हो गया, तो इट डज मीन के रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलेगा इसमें, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, आयरन विल turn out to be brown in color। ये ब्राउन क्यों हो गया, क्योंकि उसमें जो कॉपर निकल के गया वो कॉपर है डिस्प्लेस हो गया। देखो जो रिएक्शन मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर सल्फेट था पहले, तो ये सॉल्यूशन में कॉपर की जगह आयरन आ गया, तो कॉपर कहाँ पे गया, सिंपल लॉजिक है कि कॉपर यहाँ पे आयरन में डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, so iron will turn out to be brown in color due to deposition of copper on it। सेकेंड हम ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है कि कलर इसका चेंज हो गया, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट fades and turns into light green color due to formation of iron sulfate। बढ़िया, तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं कि जो नेल है वो ब्राउन कलर का हो गया, ठीक है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर। सेकेंडली the blue color of copper sulfate turns into the light green color because of the formation of iron sulfate। क्लियर है इतनी चीजें? बढ़िया है। तो यहाँ पे अभी हमें और एक कंक्लूजन दैट इज रिएक्शन हमें लिखना है इसका। तो वो रिएक्शन लिखने से पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और ये सारी बातें अपने कॉपी में जल्दी से नोट डाउन कर लो। मेथड भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है।
यू ऑल्सो नीड टू राइट द पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने तो एक्सप्लेन किया, वो जो पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन में लिखने हो तो ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जो हमने एक्टिविटी कैरी आउट की उसके सिर्फ ये स्टेप्स है कि आप इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलिए, तो कंक्लूजन देखते हैं इसका। रिएक्शन, तो यहाँ पे हमने आयरन नेल कंसिडर किए, सो दिस विल बी Fe सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 दैट इज एक्वेयस। ठीक है, रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो FeSO4 एक्वेयस है और वो देगा कॉपर, तो सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है आयरन नेल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देख लो आयरन, दिस इज कॉपर सल्फेट, दिस इज आयरन सल्फेट, और ये है वो है कॉपर। तो इसका जो कलर है वो ब्लू कलर है, वो चेंज हो रहा है लाइट ग्रीन कलर में, इट इज चेंज इनटू लाइट ग्रीन कलर। और ये जो कॉपर है वो है ब्राउन कलर का, जो यहाँ पे आयरन नेल पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो दिस इज द कंक्लूसिव रिएक्शन ऑफ द एक्टिविटी दैट वी परफॉर्म। बढ़िया है, आसान है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के बाद ये कंक्लूसिव रिएक्शन। ठीक है, वो जो कंक्लूजन है वो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। 100% कलर पूछ सकते हैं, चेंज पूछ सकते हैं, एक्टिविटी कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से ये नोट डाउन कर लो कॉपी में। कर लिया? हो गया? सो आज का ये लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हमने जो भी सारी बातें थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कैरी आउट कैसे कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे अभी। ठीक है, कि रिएक्शन कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, इन विच केसेस इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, तो वो सारी बातें हमने की। फिर उसके बाद हमने एक्टिविटी 1.9, ठीक है, जो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो वो पूरी एक्टिविटी है वो हमने चेक की। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर से हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।